हरे कृष्णा। आप सभी को जेठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मास के अंदर भगवान श्री हरि की विशेष पूजा की जाती है। अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाया जाता है। गर्मी के समय में जल के द्वारा भगवान श्री विष्णु का अभिषेक और पूजन किया जाता है। जेठ मास के उपलक्ष्य में हम इसी जेठ मास की कथा श्रृंखला को आरंभ करते हैं और आज इस मास से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की जेठ मास कथा आरंभ करते हुए जेठ मास की महिमा का गायन करते हुए पद्म पुराण में श्री देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे नाथ, कृपया आप मुझे जेठ मास की विधि और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधार कर उनकी पूजा करें और एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत वाद और नृत्य के साथ यह पुण्यमयी महोत्सव करें। जेठ मास के अंदर भक्ति भाव पूर्वक श्री हरि की लीला कथा का गायन करते हुए यह शुभ अवसर मनाना चाहिए और उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहना चाहिए कि हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो मनुष्य वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन करवाते हैं, उन्हें कभी भी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। हे देव श्री, सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के बर्तन में भगवान श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के अंदर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नाम मूर्ति की स्थापना करें अथवा शालिग्राम शिला को ही स्थापित कर सकते हैं या फिर कोई प्रतिमा जल में रखें। ऐसा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका कोई अंत नहीं है। हे देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान है तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता और इसी जेठ मास में हरि को जल में पधार कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पापी बना रहता है। जेठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से विशिष्ट शीतल जल में भगवान द्विधर की पूजा करें। जो लोग जेठ और आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित रहने वाले श्री केशव की पूजा करते हैं, वह यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान विष्णु जल के प्रेमी है। उन्हें जल अत्यंत प्रिय है और इसीलिए वह जल में शयन करते हैं। इसीलिए गर्मी के इन दिनों में विशेष रूप से जल में स्थापित करके श्री हरि का पूजन करना। जो शालिग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिस भक्ति भाव जल में श्री हरि की पूजा की है, जिसने जब शाही विष्णु का अर्चना किया है, उसने मानव कोटि सत्य यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। जो द्वादशी को रात्रि में जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ध्वज की स्थापना और पूजा करते हैं, वह मोक्ष के भागी होता है। जो श्रद्धा रहित पाप आत्मा, नास्तिक, संशयात्मक और तर्क में ही स्थित रहने वाले हैं, यह 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते हैं। इस प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गुरु आसन श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सभी बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के युग को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित होकर रात में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक भजन करें। इस प्रकार भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का जेठ संबंधी उत्सव मनाना चाहिए और उसमें अंगों मुक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि यज्ञ के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष या स्त्री राग दोष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगते हैं और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम में जाते हैं। वेद के अध्ययन से रहित और शास्त्र के स्वाध्याय से सुन ऐसे मनुष्य श्री हरि की भक्ति प्राप्त करके वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं। इतना महान है यह जेठ मास। आइए अब इस विषय में एक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नारी
नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से भरपूर इतिहास पुराण इतिहास का कीर्तन करना चाहिए। सभी मुनियों ने जयमिनी ऋषि से कहा, हे भगवान, आप तो सभी शास्त्रों के तत्वज्ञानी और सभी तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम पावन है। वहाँ पर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार कष्टमय विग्रह धारण करके विराजमान रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सभी को मोक्ष प्राप्त होता है और सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। कृपया उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुनियों के इस जिज्ञासा को सुनकर जयमिनी ऋषि ने कहा, हे मुनियों, यह अत्यंत बड़ी रहस्य है। यह भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सभी को उत्पन्न करने वाले हैं। फिर भी यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। इस स्थान पर वह स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया है। यह क्षेत्र 10 योजना के विस्तार में फैला हुआ है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है और वह सभी और बालिका राशि से संपन्न है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। बहुत काल पहले की बात है, पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सभी ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थित कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की बात समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। इसके बाद तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथा स्थान पर स्थापित किया। उसके बाद सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे कि आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के यह समस्त जीव किस प्रकार से मुक्त हो पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में एक भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण भगवान श्री विष्णु का स्वप्न करता हूँ। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत आधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। इसीलिए हे जगन्मयी, आपने यथा अर्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है, जिनके निवास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, रूप, साम और यजु इन तीनों भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भावनाओं की सृष्टि की है। उन्हीं आप परमात्मा में भिन्न भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, दृढ़ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। हे भगवान, तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही अचराचर जगत हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण की ही कंकड़, कुंडल इत्यादि के रूप में विभाजित होता है। हे परमेश्वर, आप ही इस जगत की गति भरता और साक्षी हैं। आप अखिल जीव स्वरूपा हैं। मैं सदैव आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख, चक्र इत्यादि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हुए। उनका मुख कोमल, पूर्णतः प्रकाशवान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति कर रहे हो वह संभव नहीं जान पड़ता। फिर भी यदि इसके लिए तुम्हारा उद्वेग है ही तो जिस तरह में यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा, मैं तुम हो और तुम ही मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। विष्णु मैं है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी भी है। इसीलिए तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सभी तीर्थों का फल देने वाला होगा। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वह अन्य जन्मों के किए हुए सभी पुण्य का फल भोगते हैं। समुद्र किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पवित्र है। यह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त कहा गया है। वहाँ सभी प्रकार के सगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ।
और क्षीर और अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से अंक्रांत नहीं होता है। हे ब्राह्मण, चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो, वैसा ही वहाँ जाकर भी देखो। नीलचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले उस अक्षय वाट के जड़ के सीमा पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझे पुरुषोत्तम को जो चंद चक्षुओं से देखते हैं, वह उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे महाभाग, वहाँ जाओ, उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगी। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र स्तुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में भी गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को भी ज्ञात नहीं होता। मेरी कृपा से ही वह अप्रकाश में आएगा और सभी को प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया, वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाएगा और एक निवास भर निवास कर लेने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। इतना कहकर जयमिनी ऋषि ने उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी कथा आगे जारी रखी और उस कथा का श्रवण करेंगे हम आने वाले जेठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।